बैकलॉग कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं चैप्टर 3 पे आऊँगी, बस मुझे इतना पता था। मुझे पता है क्या लगता था, यहाँ पर मैंने लैग किया था, मैं बताती हूँ। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो आई विल गोना टॉक अबाउट मिस्टेक्स आई मेड इन माय क्लास 11 एंड ऑनेस्टली दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम डैम श्योर कि जो मैंने मिस्टेक अपनी क्लास 11 में करी है वो कहीं ना कहीं आप भी कर रहे होगे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट कि आप वो मिस्टेक्स ना करो। And let me introduce myself. I am a CBSE 12th grader and a PCM student. So without any further delay, let's get into the video. So सबसे पहले तो ये मैंने लिख के रखे हुए कुछ पॉइंटर्स, मैंने ये जस्ट पॉइंट लिखे हैं, बाकी सारी वीडियो बिल्कुल रॉ रहने वाली है। ट्रीटिंग क्लास 11th एज एक्सटेंडेड वेकेशन आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम। हमें ये होता है कि लाइक बोर्ड दिए अब तो चिल करेंगे, बहुत मेहनत कर ली एंड अभी तो रिजल्ट तक तो हमें कुछ पता ही नहीं होता कि 11वीं भी आएगी आगे। सो ये मिस्टेक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, बट जिस टाइम पे ये वीडियो आ रही है या तो आपने इसको यूटिलाइज कर लिया होगा या तो आपने इसको वेस्ट कर दिया होगा। ठीक है, जो भी आपके साथ सिनेरियो है आप अभी भी अच्छे से अपना आगे वाला पार्ट जो है वो फेज कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आपने थोड़ा एक आध महीना अगर इधर उधर लगा दिया एंड बट दिस इज द राइट टाइम टू बी सीरियस। लाइक इस बार तो रिज़ल्ट फिर भी काफ़ी जल्दी आ गया, अगर आप सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो सो रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी डिक्लेयर हो गया था। सो बट लास्ट टाइम तक क्या होता था कि मई तक हमारा रिज़ल्ट आ रहा है एंड उसके बाद क्या हो रहा है कि वेकेशंस आ रहे हैं। सो जून तक तो हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे, जुलाई में जाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा रेगुलरिटी आती है जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में हमारे टर्म्स वगैरह आ जाते हैं एंड हमारा सिलेबस हुआ नहीं होता, ये टर्म्स की टेंशन, लाइक हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की टेंशन। तो ये सारी चीज़ें जब आती है ना तो क्लास 11th में प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई स्टार्ट अर्ली करो। अगर आपने अभी तक वेस्ट कर दिया तो वेकेशंस को एक अपना प्लस पॉइंट बनाओ एंड इसमें थोड़ा स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन को, थोड़ा बूस्ट दो अपनी प्रिपरेशन को, बेसिकली दैट्स आई वॉन्ट टू से। बट हाँ, यहाँ पर मैंने लैग किया था, मैं बताती हूँ। मैंने लाइक वही मई तक रिजल्ट आया था, 13 मई को, आई रिमेंबर द डेट। ठीक है, सो 13 मई को हमारा रिजल्ट आया था एंड उसके बाद हमारे एग्ज़ाम ही चल रहे थे जब रिज़ल्ट आया। एग्ज़ाम हमने दिए, पीटी एग्ज़ाम्स हुए हमारे एंड उसके बाद वेकेशन सारी इंजॉय करे, बस हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट किया, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, एंड उसके बाद जुलाई में जो मैंने सिनेरियो समझाया वो सारा सब कुछ मेरे साथ हुआ है। सो हाँ, वेकेशन को थोड़ा सा आप अच्छे से लेके चलना, ठीक है, वेस्ट मत करना। सेकंड पॉइंट, मोटिवेशन वीडियोस तो हम बहुत देख लेते हैं, 1000 मोटिवेशन वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन उतना पढ़ते नहीं है। लाइक 12 आवर्स कैसे पढ़ें, देखी होगी आपने भी, 8 आवर्स कैसे पढ़ें, 6 आवर, 8 आवर, 12 आवर कैसे पढ़ें, बट वो देखने के चक्कर में हम अपने 2 घंटे भी बर्बाद कर देते हैं, इसमें भी नहीं पढ़ रहे हम। ठीक है, सो वी हैव टू स्टडी, ठीक है, रेदर देन जस्ट वॉचिंग मोटिवेशन। लाइक समटाइम होता है कि हमें मोटिवेशन देखने पड़ता है, बट पूरा टाइम उसी में दे देना इज़ नॉट द गुड थिंग आई थिंक। ठीक है, सो या दैट्स द सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड, मुझे पता है क्या लगता था कि लाइक चैप्टर हो रहे हैं, लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक फिजिक्स में तो हमारे सीक्वेंस वाइज ही चैप्टर चल रहे थे स्कूल में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सो सीक्वेंस वाइज अगर चैप्टर हो रहे तो मुझे लगता है अगर स्कूल में चैप्टर 3 चल रहा है, मेरे तो पिछले 2 चैप्टर मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मुझसे उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, सो मुझे चैप्टर 3 समझ में नहीं आएगा। एंड यहाँ पे मैंने सबसे बड़ा लैग किया है, मैंने लाइक चैप्टर 3 को समझने की बजाय प्रेजेंट पॉइंट पे मैंने क्या किया है, 1 और 2 पे फोकस कर, मैंने क्या किया, बैकलॉग, मुझे ये था कि पहले बैकलॉग कंप्लीट करना है, उसके बाद मैं चैप्टर 3 पे आऊँगी, बस मुझे इतना पता था, मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चलूँगी एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। एंड लास्ट में जब मैंने इसको तोड़ा ना तो मुझे समझ आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें समझ आ जाता है। लाइक अगर आप 2 चैप्टर छोड़ के तीसरा चैप्टर शुरू भी कर दोगे ना तो हो सकता है आपको 100% ना आए, 100% बाय द वे पहली बार में आता भी नहीं है, बट आपको 70-80% वो समझ आ जाएगा। सो एटलीस्ट वो तो समझो, उसको तो बैकलॉग मत बनाओ। सो दिस इज़ द मिस्टेक आई डिड। लाइक क्यों ही करी मैंने मिस्टेक, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा जब मैं वो चीज़ें देखती हूँ। देन फोर्थ, डोंट गिव स्कूल लेक्चर। देन फोर्थ है कि मैंने स्कूल के लेक्चर्स को, मुझे ऐसा लग रहा था कि यूट्यूब से पढ़ लेंगे,
10th में भी यूट्यूब से ही पढ़ा है, सो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, बैच से पढ़ लेंगे कहीं से, सो स्कूल के लेक्चर से तो क्या ही हो रहा है। बट 11th का पेपर हमारे स्कूल वाले सेट करते हैं, सो हमें उस पर थोड़ी इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। बट वो बात मुझे एंड में जाके रियलाइज़ हुई कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट, अगर मैं टेस्ट को अपनी स्कूल वाली नोटबुक से करके जाती थी तो मेरे ज़्यादा नंबर आते थे एज़ कम्पेयर टू अगर मैं अपनी नोट्स वाली, अगर मैं अपने बैच से पढ़ के जाऊँ या यूट्यूब से पढ़ के जाऊँ तो मेरे उतने नंबर नहीं आ रहे थे। हालांकि समझ में उधर से ही रही थी, बट अगर मैं स्कूल के नोट्स वाली लैंग्वेज लिखती थी तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलते थे, क्योंकि एक तो उसी के टाइप के क्वेश्चन होते थे, वही चेक कर रहे थे, तो हमें तो एट द एंड नंबर ही चाहिए 11th में। हाँ, हमें थोड़े नंबर भी देखने होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा स्कूल पर भी थोड़ा फोकस करो कि टीचर्स कौन से चीज़ों को इम्पॉर्टेंट बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा ध्यान रखते चलना एंड उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। मुझे लगता था कि हमें पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो क्या ही होती हैं, बट 11th में मुझे समझ आता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही एग्ज़ाम में आई हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ना चैप्टर में, इसने मेरा बहुत साथ दिया एंड बहुत सारा मेरा टाइम सेव किया। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम रैंडम पीपल, 11th में क्या होता है ना कि हमें वो बोलते हैं कि नहीं आपकी 11th ख़राब हो जाएगी, आपकी 11th बर्बाद हो जाएगी, तो आपको इतना घंटे पढ़ना है या फिर सुबह उठ के पढ़ना है, शाम को उठ के पढ़ना है। हम बहुत ही रैंडम एडवाइस किसी की भी मानने लग जाते हैं। किसी की एडवाइस सुनना और उसको मानना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही रैंडमली कोई कुछ भी बोल रहा है और हम उसको बोल रहे हैं कि हाँ नहीं यही सही है और तो कुछ सही नहीं है। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ना कि क्या ये मेरे लिए सही है या फिर नहीं, सो उस हिसाब से आपको वो चीज़ें आई थिंक अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपको सुबह उठ के पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ मुझे सुबह उठ के पढ़ने में मेरा फोकस बहुत इंटेंस होता है, तो आप सुबह उठ के पढ़ो रेदर देन अगर आप सिर्फ सुन के ही बात कर रहे हो। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से कि खुद पर थोड़ा इम्प्लीमेंट करके देखो, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करके देखो, देन केम इन टू द रिजल्ट कि हाँ आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है। सो दैट्स ऑल। प्रॉब्लम इज़ ऐसा हमें लगता है कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे बाकी जो क्लासमेट्स हैं उनको तो ऐसा लग नहीं रहा कि 11th बहुत ही हार्ड है, वो तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपना, वो उनको तो ऐसा फील हो नहीं रहा एंड वो अच्छा कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। 11th का जो एक जंप होता है फ्रॉम 10th टू 11th, ये हर कोई फील कर सकता है एंड सभी के ऑलमोस्ट सभी के मार्क्स इसमें कम आते हैं। सो ऐसा फील करना कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है इज़ नॉट द गुड थिंग। सो दिस इज़ द जनरल थिंग जो आप 11th में फील करोगे एंड ये कहीं ना कहीं अच्छी भी है। अच्छी तो नहीं है बट हाँ ये कहीं ना कहीं सबके साथ होता है, सो आपके साथ भी होना चाहिए अगर आप नॉर्मल हो। सो देन सेवन्थ क्या है कि हमारे चैप्टर हम केमिस्ट्री में, एज आई सेड फिजिक्स में तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहा था, केमिस्ट्री में थोड़े चैप्टर इधर उधर शफल करवाए गए थे। सो क्या होता है बैच में अलग चैप्टर चल रहा है, हमारे स्कूल में अलग चैप्टर चल रहा है, हम बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाफ ईयरली में हमारे आ रहे हैं 6 चैप्टर ऑब्वियसली हमारे स्कूल में हुए होंगे, लेकिन हो सकता है किसी कारणवश आपको एक आध चैप्टर समझ ना आया हो और आपके कोचिंग में, ट्यूशन में या फिर बैच में 3 चैप्टर हुए हैं। 2-3 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल कहीं से समझ नहीं आए, या फिर वो ट्यूशन हो या फिर वो स्कूल हो, तो आपको 2 चैप्टर ऐसे आपको समझ नहीं आए, आपके पास उसके नोट नहीं है, अब आप क्या करोगे? तो इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, यूट्यूब से वन शॉट देखो एंड बिल्कुल क्रिस्प नोट बनाओ। मैंने क्या गलती की थी, मैंने बहुत डिटेल में नोट्स बनाए थे, मैंने वन शॉट ही देखा था लेकिन आई मेड नोट्स वेरी डिटेल मैनर। तो वो नहीं करना, आपको जस्ट क्रिस्प नोट बनाना है कि मुझे अभी के लिए चाहिए, बस बाद में डिटेल नोट बनाएंगे, ठीक है। थोड़े क्रिस्प जल्दी से बना लो वो 2-3 चैप्टर के एंड जो 3 चैप्टर आपके सभी जगह से पक्का है, ट्यूशन से में भी हो गया, कोचिंग में भी हो गया, बैच में भी हो गया, स्कूल में भी हो गया, उसको ज़्यादा अच्छे से करके जाओ। ये थी कुछ मिस्टेक जो मैंने अपनी क्लास 11th में की है। अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो तो ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स सो दैट यू कैन स्कोर रियली गुड मार्क्स एंड दैट्स ऑल व्हाट आई वांट टू से। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है 11th के रिलेटेड एंड कोई भी नोट चाहिए 11th की इनफैक्ट, so you can comment down and I will try to help you, and that's all for this video guys. Subscribe for more. Bye.